हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करेंगे मैट्रिसेस पार्ट फिफ्थ। मैट्रिसेस पार्ट फोर्थ तक हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हमने पार्ट फोर तक किए। आज हम शुरू करते हैं मैट्रिसेस पार्ट फाइव में। मैट्रिसेस पार्ट फाइव का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? डेफिनेशन है, इफ अ मैट्रिक्स बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है जो m क्रॉस n ऑर्डर की है, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देवे, रो को कॉलम में चेंज कर देवे और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देवे, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी हमें, वो जो नई मैट्रिक्स होगी वो ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मतलब दी गई मैट्रिक्स की क्या होगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में मैट्रिक्स ए ये दे रखी है आपको 3 0 4 1 2 5 6 3 2 है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज, अब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा? इस मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोटेड करते हैं। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से डिनोटेड करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, इंटरचेंज कर दो। जैसे 3 0 4 है रो में, तो 3 0 4 फर्स्ट कॉलम हो गई। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 1 2 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 6 3 2। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनी है, ये जो नई मैट्रिक्स है वो उस पहले वाली मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए, और इसको डिनोट करेंगे ए डैश से। एक और एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स बी दे दिया आपको 3 2 1 5 0 7, तो बी डैश क्या होगा? बी डैश कह दो चाहे बी टी कह दो, वो क्या होगा? 3 2 1 5 0 7। देखें क्या चीज देख रहे हैं, अगर मैट्रिक्स ए m बाई n ऑर्डर की है तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो n बाई m ऑर्डर का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे बी ये 2 बाई 3 ऑर्डर की, तो इसकी जो नई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो 3 बाई 2 ऑर्डर की आ गई, 3 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए ये दे रखा है, हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज। तो हम पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करें। सॉल्व फर्स्ट में मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 3√3 2, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देवे, तो ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब हमें इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करना है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका और ट्रांसपोज करना है, तो इसका और ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? रो कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में और थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो देखें अगर अपन, तो ए डैश का डैश एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वापिस ये क्या आ गई? देखो वापिस ये मैट्रिक्स ए आ गई। इसका मतलब मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वापिस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी प्रकार सेकंड है आपका कि किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स ए से गुणा करने के बाद जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आ जाएगा? सी ए डैश के। मतलब जैसे मैट्रिक्स ए है, मुझे सी ए निकालना है। सी यहां पर एनी कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है सी, तो सी ए क्या होगा? सी ए ये हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3c √3c 2c 4c 2c और 0। अब सी ए का ट्रांसपोज निकालें, तो सी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सी ए ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3c √3c और 4c, सॉरी 2c, फिर 4c 2c और 0। अब देखें अगर अपन, तो ये क्या, इसका सी सबका कॉमन ले लू मैं, सी बाहर ले लू कॉमन, तो क्या आ जाएगा 3
√3 2 4 2 0। और इसको मैं क्या समझता हूं, ये तो सी है, ये क्या है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये किसी मैट्रिक्स ए का क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज, सॉरी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसका मतलब सी किसी मैट्रिक्स ए को कांस्टेंट से गुणा करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ट्रांसपोज क्या होगा, सी का ट्रांसपोज नहीं होता है, सी तो कॉमन कोफिशिएंट है, वो भले बाहर रख दो, एक ही बात है, इसलिए केवल उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू सी ही होगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी देखें हम, थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं अपन, पहले ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़े, दोनों का ऑर्डर देखो, ये कितनी 2/3 ऑर्डर की है, ये भी 2/3 ऑर्डर की है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्स जुड़ जाएगी। 3 को 2 से, 5 √3 को -1 से, तो √3 -1, 2 को 2 से 4, ये 4 को 1 से, 5 2 को 2 से 4 और 0 को 4 से, तो 4। ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी आया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी, 5 √3 -1 और 4, 5 4 4, ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इक्वेशन फर्स्ट देखें। अब हम करें ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको, ये तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 √3 और 2 4 2 0। और बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देवे, 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 2 -1 और 2 और 1 2 और 4, ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अगर अब हम ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को जोड़े, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को, तो 3 और √2 जुड़ेगा, 3 और 2 जुड़ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 4 और 1 जुड़ जाएगा, 5 √3 और -1 जुड़ेगा, √3 -1, 2 और 2 जुड़ेगा 4 और 2 2 जुड़ेगा 4, 0 4 जुड़ेगा 4, ये भी 4 ये भी 4। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें, अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें, पहली और दूसरी तो ये क्या है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वही ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये तीनों प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें ये दो मैट्रिक्स लेके प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज के लिए आपको ए इंटू बी करना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करना पड़ेगा। और मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। इस एग्जांपल में मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम है 3 और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो है 2, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ए इंटू बी नहीं होगा प्रूफ। और जब ए इंटू बी नहीं निकलेगा तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें एक अदर एग्जांपल लेके इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है कि मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, तो हमें ये फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। इसका मतलब हमें पहले ए इंटू बी निकालना होगा। ए बी निकालने के लिए इसके नंबर ऑफ ये 3/1 3 रो है और एक कॉलम है, 3/1 ऑर्डर की है और ये 1/3 है। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, इट मींस दोनों का ए बी पॉसिबल है। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है 1 3, तो नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, 3/3 ऑर्डर की। जब नई मैट्रिक्स पड़ेगी वो 3/3 ऑर्डर की पड़ेगी। देखो कैसे बनती है। पहला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो में सिर्फ एक एलिमेंट है -2 और फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है वो है 1, तो -2 को 1 से गुणा किया तो -2 हो गया। अब ये एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यहां पर आएगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। इसका मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे तो -2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6। फिर ये एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से गुणा करें तो -12। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम 24, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, थर्ड रो सेकंड कॉलम 15, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 30। ये आ गई हमारी ए बी। अब हम ए बी का ट्रांसपोज लें तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, देखें ए बी का ट्रांसपोज होगा -2, -6 और -12 फॉर 12 और 24। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5, 15 और 30। ये आया इक्वेशन फर्स्ट, कहते हैं हम ए बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखें हम तो बी का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा बस 1 3 6। ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये कॉलम है तो ये रो में चेंज हो जाएगा तो ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा -2 और 5। अब दोनों को वही गुणा करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 4, फर्स्ट रो को 5, 3 को -2 से -6, 3 को 4 से 12, 3 को 5 से 15, 6 को -2 से -12, 6 को 4 से 24, 6 को 5 से 30। ये आ गया है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें अगर हम, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो ए बी का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स आई -2 4 5 -6 12 15 ये, और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज भी यही मैट्रिक्स आई है। इट मींस ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो हमें याद रखना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये नहीं होता है, ये मत याद रखना ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये नहीं होता है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमने प्रूव कर लिया। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया हमने। देखते हैं हम मैट्रिक्स की अदर प्रॉपर्टी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वापिस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए या मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई ए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, इट्स साइड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब करेंगे, जब उसका ट्रांसपोज करें, ए डेस करें तो वापिस वो मैट्रिक्स ए ही आ जाए, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स ए ये देखा है, अब आपको अगर इसको ट्रांसपोज करना है, ए डेस करें, इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दे, √3 2 3 2 3, सेकंड रो 2 -5 2 -5 और ये -1, फिर 3 -1 1 3 -1 और 1। देखें वापिस मैट्रिक्स ए डैश करने पर वापिस मैट्रिक्स क्या आ गई, ए ही आ गई है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे कब, जब ए डैश करने पर मतलब उसका ट्रांसपोज करने पर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाए आपको। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए ये दे रखा आपको, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, इसका ट्रांसपोज किया हमने तो ये आ गया 0 2 5 -2 0 और 7 -5 -7 और 0। अब देखो इस मैट्रिक्स पूरे को हम ए डेस किया, इस पूरी मैट्रिक्स का माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं। जब माइनस बाहर लेंगे तो ये 0 तो नहीं, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा, ये 0 है, ये प्लस का 7 बन जाएगा, ये माइनस का 5 बन जाएगा, ये माइनस का 7 बन जाएगा, ये 0। और ए डैश क्या आ गया, देखो माइनस पड़ा हुआ, ये क्या है, मैट्रिक्स ए ही है। इसका मतलब ए डैश करने पर -a उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात है, उसकी एक विशेषता है, उसकी क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है उसकी,
कि उसका जो मेन डायगोनल जो होता है, उस डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर जीरो। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक दो थ्योरम पर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है इस थ्योरम को कम नंबर के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट भी है हमारा ये। क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर सभी रियल नंबर है, उसकी उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारी रियल नंबर्स हैं। तो ये कह रहा है कि a प्लस ए डैश जो होगा उस मैट्रिक्स ए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो सम होता है वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को अगर अपन जोड़ते हैं तब एक नई मैट्रिक्स आती है। तो इसी प्रकार एक मैट्रिक्स ए और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उन दोनों को जोड़ेंगे तब एक नई मैट्रिक्स आएगी। वो जो नई मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये हमें प्रूव करना है। और ये कह रहा है कि उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का अपन डिफरेंस लेते हैं तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दोनों का जो सम होता है वो तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उन दोनों मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होता है a माइनस ए डैश वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें प्रूव करना है। देखें, अपन मान लेते हैं लेट, हम मान लेते हैं कि b एक मैट्रिक्स है जो इन दोनों का सम है, मैट्रिक्स a प्लस ए डैश का सम है। हम मतलब दो मैट्रिक्स का जोड़ भी एक मैट्रिक्स होता है, तो वो दोनों का जोड़ हमने क्या कहा है, b है। और अगर हम ऐसे प्रूव कर देंगे b डैश इक्वल्स टू b लेके आ जाएंगे, अगर b डैश इक्वल्स टू b लेके आ गए तो हम कह देंगे कि ये b क्या है, मतलब a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमने माना है। अब देखें, लेट b इक्वल्स टू, नाउ तो हम क्या करेंगे, b डैश करेंगे, तो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। अब देखें, हमने एक सीखा था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और एक हमने सीखा था कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी क्या होता है, a ही होता है। तो इन दोनों का यूज करेंगे। तो a प्लस b का ट्रांसपोज मतलब इस a का ट्रांसपोज प्लस b हमारी क्या है, a डैश का ट्रांसपोज। तो a डैश प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, a ही हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस ए डैश। तो हमारा b डैश b क्या आ गया, b ही आ गया। b डैश b हमने क्या होना था, a प्लस ए डैश, तो हमारा b डैश ही वापिस b ही आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं therefore a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट देखिए, अगली थ्योरम हमारी कि a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक्स लाना है। तो वही लेट इसको अपन c मान लेते हैं, a माइनस ए डैश को क्या मान लेते हैं, c। इसको हमने c माना है और मैं ये प्रूव करना कि जो a माइनस ए डैश है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। a माइनस ए डैश का मतलब मैट्रिक्स c है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि c डैश इक्वल्स टू माइनस c। ये अगर लेके आ गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो नाउ c डैश करते हैं। c डैश का मतलब a माइनस ए डैश का डैश। तो c डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस ए डैश का डैश, ये a डैश माइनस a, इसका माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, ये माइनस पड़ा तो प्लस बन गया, और ये प्लस पड़ा क्या बन गया, माइनस बन गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस सी। तो सी डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी आ गया। सी डैश इक्वल टू माइनस सी आ गया। सी हमने किसको माना था, इसको माना था, ए माइनस ए डैश को। तो इट मींस ए माइनस ए डैश क्या आ गया हमारा, ए माइनस ए डैश क्या आ गया हमारा, माइनस ए माइनस ए डैश आ गया, माइनस ए माइनस डैश आ गया। इसका मतलब ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। देयरफॉर a minus a dash is skew symmetric matrix. Skew. Next theorem है, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. ये कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक्स की
फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, अब उसे हमें, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसे हम एक सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे ए, अभी हम जानते हैं पीछे वाली थ्योरम से कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। अगर इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को देखो, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, इसको सोल्व करें तो वापस ए ही आ जाएगा। देखिए आप, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2, तो ये आ गया ए प्लस ए डैश प्लस 2 एलसीएम आया हुआ है ए माइनस ए डैश, ए डैश कैंसिल, क्या आ गया 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या बच गया a। मतलब a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश लिख सकते हैं। अब हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये a, अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों का सम करने में तो क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स a आ जाएगी। इसका मतलब कोई अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। अब हमें इस मैट्रिक्स बी को एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में बदलना है। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि a इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश की फॉर्म में। तो ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स b है, तो b को भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स है, b को भी हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे अपन। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स b दे रखा है तो b डैश भी निकालना पड़ेगा। b डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब b प्लस b डैश आ जाएगा अपने पास। b है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 और 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस b डैश है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 और माइनस 3। अब देखें b प्लस b डैश आ गया अपने पास, दोनों का सम किया तो 2 प्लस 2 हो गया 4 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और 1 फिर माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 3 और 3 6 4 और माइनस 2 प्लस का 2 1 और 1 माइनस 4 माइनस के 3 माइनस 2 और 4 प्लस के 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस के 6। अब अगर हाफ ऑफ b प्लस बी डैश करें, हाफ ऑफ b प्लस बी डैश दोनों तरफ हाफ से गुणा किए, मतलब इसको पूरे को हाफ से 2 से भागना पड़ेगा, तो ये देगा 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 और माइनस 3। ये आ गया हाफ ऑफ b प्लस बी डैश, ये आया हमारा b प्लस बी डैश। ऐसे हमारा b माइनस बी डैश क्या आ जाएगा, b माइनस बी डैश निकालना है। तो b माइनस बी डैश इक्वल टू b प्लस, यहां पर प्लस है फिर यहां माइनस आएगा, b माइनस बी डैश क्या आ जाएगा आपके पास 2, यहां माइनस 2 माइनस 2 क्या आ गया 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 और माइनस, यहां पर अगर आप एक बार माइनस समझे तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 और प्लस 1 तो माइनस का 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 हो गया माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2 तो प्लस का 1 3 माइनस 3 0 4 माइनस 2 4 माइनस माइनस 2 प्लस का 6 1 माइनस माइनस 4 प्लस का 4 तो हो गया 5 माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 4 माइनस के 6 और माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 तो क्या आ गया 0
तो ये आ गया आपका पास बी माइनस बी। देख लो मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो, इट मींस ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये हमने सीखा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। अब हम जानते हैं चूंकि b को हम ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स की दोनों की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ b प्लस b डैश और प्लस हाफ ऑफ b माइनस b डैश। तो मैट्रिक्स b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ b प्लस b डैश, ये हाफ ऑफ b प्लस b डैश 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 और 1 -3/2 1 -3। ये हो गया हाफ ऑफ b प्लस b/2, ये तो जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 -½ -5/2 प्लस का हाफ 0 3 प्लस का 5/2 -3 और 0। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। और b को हमने किसमें एक्सप्रेस कर दिया, b देखो यहां पर ये कहा था एक्सप्रेस द मैट्रिक्स b, मतलब इस मैट्रिक्स b को एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स में बदलिए। तो हमने b को किसकी फॉर्म में लिख दिया, b को हमने सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स की सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस मैट्रिक्स b ही आ जाएगी। जोड़ के देख सकते हैं आप, दोनों को जोड़ोगे तो वापस मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, b ही आ जाएगी। इट मींस ये हो गया हमारा एक्सप्रेस द मैट्रिक्स b इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनमें से इस एक्सरसाइज के लगभग 1 से 10 तक क्वेश्चन ऐसे हैं, इजी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। मैं भी वीडियो के अंत में उस बुक के जो क्वेश्चन है उसका वीडियो इसके साथ डाल दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस के रूप में उसको करना। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो के साथ या अलग से एक वीडियो है जो प्रॉब्लम के साथ में क्लियर कर दूंगा। अब देखें 11th क्वेश्चन है, इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब A भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इक्वल्स टू किसके होगा, A डैश के, या A डैश इक्वल्स टू A के होगा। B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मींस B डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, B लिख सकते हैं, A और B दोनों सिमेट्रिक है। तो ये प्रूव ये कराया कि बताओ AB माइनस BA क्या होगा, मैट्रिक्स AB माइनस BA क्या होगा। तो देखो मैट्रिक्स AB माइनस BA करके देखते हैं कि AB माइनस BA क्या होगा। तो हम AB माइनस BA का ट्रांसपोज करके देखते हैं, AB माइनस BA का ट्रांसपोज करते हैं। तो हमने एक जानते हैं A प्लस B का ट्रांसपोज होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, इसलिए AB माइनस BA का A माइनस B का ट्रांसपोज क्या होगा, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो ऐसे ही इसका हो जाएगा AB माइनस BA का ट्रांसपोज क्या होगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। फिर हम एक जानते हैं थ्योरम कि AB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होता है। तो AB के ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस BA का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ A इंटू ट्रांसपोज ऑफ B। अब देखो क्योंकि A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो B डैश इक्वल्स टू क्या होगा B और A डैश इक्वल्स टू क्या होगा A, माइनस A डैश की जगह क्या लिख सकता हूं A और B डैश की जगह क्या लिख सकता हूं B लिख सकता हूं कि A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मींस A डैश इक्वल्स टू A होगा और B डैश इक्वल्स टू क्या होगा B। अब देखें इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस कॉमन ले तो माइनस का AB प्लस बढ़ जाएगा और प्लस का BA माइनस का BA बढ़ जाएगा। देखें हमने AB माइनस BA का डैश किया, AB माइनस BA का डैश किया, वो क्या आ गया माइनस AB माइनस BA। हम अगर जानते हैं अगर A का डैश करें और माइनस A आ जाए तो हम कहते हैं A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो AB माइनस BA का डैश किया वो क्या आ गया माइनस AB माइनस BA आ गया। इसका मतलब
ए बी माइनस बी ए जो है वो एक क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, इट मीन ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा इसका। ऐसे ही 12 क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ये दे रखा है तो ए और ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई है, तो ये कहना अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अगर ए प्लस ए इक्वल्स टू आई हो तो अल्फा की वैल्यू फाइंड कराए। तो ए प्लस ए डैश, तो पहले ए डैश निकालते हैं हम। ए डैश इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। पहली रो को कॉलम लिख दिया, सेकंड रो को कॉलम में लिखा है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये आपका है ए डैश। अब हम ए प्लस ए डैश करते हैं। ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई है, तो ए प्लस ए डैश की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश की जगह ए प्लस ये ए है, ये ए डैश, इन दोनों को जोड़े तो कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या आ गया 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 और ये भी 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू आई। आई है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब ये दोनों क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 2 cos अल्फा इक्वल्स टू किसके होगा 1 के, 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1, तो cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया π/3, 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी π/3। और इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस के फॉर्म में करें बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो देखें इस वीडियो में मैं आपको सामने करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके स्क्रीनशॉट से, इसका जो स्क्रीनशॉट है उससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सको इन क्वेश्चन की। और कुछ क्वेश्चन इधर है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको इन क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस के रूप में इन क्वेश्चन को करें। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं तो कभी समय मिला तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो तैयार कर सकूं। मेरा ध्येय यही है कि जो घर में बच्चे बैठे हैं, कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो बच्चे अपने घर में रह के ही स्टडी कर सकते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से सिलेबस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उनके टॉपिक डाल रहा हूं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।